हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसका पहला पार्ट है। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि हाउ यू कैन यूज द राइट एंगल ट्राइंगल टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। चलो, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है उससे पहले सबसे पहले जानते हैं, फिर उसके लिए जो टर्म्स आएंगे उसके बारे में हम समझेंगे। इसके लिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है एक्चुअली, वो आपको पता होना चाहिए। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ट्राइंगल्स एंड इट्स पर्टिकुलर द राइट एंगल ट्राइंगल। आपने ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ रखा है, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब आपने ऑलरेडी देख रखा है। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल फ्रॉम द आवर सराउंडिंग्स वेयर राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी इमेजिन टू बी फाउंड। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम सराउंडिंग्स में कहाँ कहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। तो एक केस लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि हम नॉर्मल लाइफ में भी ट्राइंगल हम बना सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। सपोज अज्यूम कर लेते हैं द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार। नाउ इफ स्टूडेंट is looking at the top of the minar, a right angle triangle can be imagined to be made. So, as shown in the figure, can the student find out the height of the minar without actually measuring it? यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि एक स्टूडेंट है, देखो इस तरीके से बता रहा हूँ डायग्राम। एक स्टूडेंट है, ये रहा, वो कुतुब मीनार को देखने जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, कुतुब मीनार को यहाँ पे देख रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी हाइट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं विदाउट मेजर करके इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखिए, इससे अब मुझे पता है कुतुब मीनार लैंड पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि 90 डिग्री बनेगा मिडिल पॉइंट से। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये देखो आपको एक दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे अलग अलग टाइप के देखने को मिले, ग्राउंड के साथ और इसके एक आई लेवल के साथ। तो यहाँ पे देखो आप राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये सब फाइंड करने के लिए जो मुझे यूज करना होगा, दैट इज कॉल्ड द टर्म ट्रिग्नोमेट्री। अब in all the situations given above, the distances of the or height can be found by using some mathematical technique which comes under the branch of mathematics called trigonometry। मतलब कि इसी सारे सिचुएशन से मुझे अगर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। सो ये सब फाइंड करने के लिए जो मुझे टेक्निक यूज करनी होगी, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री, तो समझते हैं इसके लिए। सर द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज कम्स फ्रॉम, वो कहां से बना है, इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, थ्री वर्ड्स, ट्राई। द फर्स्ट ग्रीक वर्ड इज ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री। देन द नेक्स्ट गॉन, इट इज कॉल्ड साइड्स, its meaning sides, and metron is called measure. So it is called trigonometry. समझ में आया कैसे बना, तो इट इज ट्राइगोनमेट्री, सो इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। सो ये तीन ग्रीक वर्ड से ये वर्ड बना, इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आया कैसे करेंगे। चलो, ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है वो समझना जरूरी है हमारे लिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हम एक्चुअली क्या क्या करने वाले हैं। ये एक बेसिक वर्ड है जो आपको सिर्फ याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होता क्या है। तो हमें हाइट, डिस्टेंसेस और ये सब कैलकुलेट करने में ये हेल्पफुल करेगा। चलिए नेक्स्ट, the trigonometry is to study the relationship between sides and angle of the triangle। trigonometry ये तीन एंगल है और ये तीन साइड है, उनके बीच में रिलेशन फाइंड करने में भी हेल्पफुल होगा। तो आपको ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री आपको कैसे हेल्पफुल होने वाला है इस केसेस में। चलिए तो देखते हैं इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इस केस में आपको ये सब चीजें का रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इन दिस चैप्टर we will study the some ratios of the sides of a right angle triangle, मतलब with the respect to it acute angles called trigonometric ratios of the angle। यहां पे हम क्या करेंगे, साइड्स के रेशियो फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्यूट एंगल, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल। उस रेशियो के लिए वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल होगा। सिमिलरली नेक्स्ट, we will restrict our discussion to the acute angles only।
मतलब हम जो डिस्कशन करेंगे वो सारे एंगल किसके बीच में होंगे, 0 से 90 के बीच में। एक्चुअली इससे ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हैं बट वो हायर क्लासेस में आता है, बट हम जो पूरा फाइंड करेंगे वो किस में होगा, 0 से 90 के बीच में फाइंड होगा, तो वो हमें ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कि दैट वी विल कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक ratios for some specific angles and establish some identities involving these ratios called trigonometric identities। फिर हम कुछ कैलकुलेशन करके कुछ अरेंजमेंट करके उस रेशियो के लिए कुछ आइडेंटिटीज बनाएंगे जो हमारे पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन के काम आएगा। तो ये सब आइडेंटिटी हमें बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या है, हमें इसे हम कैसे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, वो देखना है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, चलो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट अस टॉक अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ले रहा हूं इन अ गिवन फिगर। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दिस एंगल ए, तो मैंने ट्रायंगल एबीसी बना दिया और एंगल ए के लिए मैं बना रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो ट्रायंगल में दो चीज आती है रिस्पेक्टेड टू एंगल, मैं कौन सा एंगल ले रहा हूं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल ये तो पता है कि ये क्या होती है, हाइपोटेनियस। चलो मुझे जिस एंगल के, मैंने किस एंगल के लिए ले रहा हूं, ए एंगल के लिए, तो एंगल ए को मैं हाईलाइट करूंगा, तो दैट इज दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल एंड दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल। ये आपको याद रखना है। अगर मैंने एंगल सी लिया होता तो दिस विल बिकम एडजेसेंट टू सी एंड दिस विल बिकम एडजेस्ट ऑपोजिट टू सी। तो मैं कौन सा एंगल ले रहा हूं उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये ध्यान रखना है। तो मैंने लिया है ये एंगल ए, सो दिस कॉल ऑपोजिट साइड ऑफ ए एंड दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड ऑफ बी, मतलब कि बी सी होगा ऑपोजिट टू ए और ए बी होगा एडजेसेंट टू ए। मतलब आपको देखना है कि जो अगर ऑपोजिट है तो उसमें वो लेटर यूज नहीं होगा और एडजेसेंट है तो उसमें वो लेटर यूज होगा हाइपोटेनस के अलावा। देख लिया, तो इस तरीके से आपको एडजेसेंट और हाइपोटेनस साइड मिल सकती है। चलो सबसे पहला रेशियो हम फाइंड करेंगे, द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए, द रेशियो इज कॉल्ड साइड ऑपोजिट टू एंगल ए over hypotenuse, or you can say it is BC over AC, or you can directly say it is opposite over hypotenuse। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, opposite over hypotenuse, opposite to A over hypotenuse। नेक्स्ट आएगा कोसाइन ऑफ एंगल ए, इट इज कॉल्ड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए over hypotenuse, or you can say it is AB over AC। तो that is you can say it is adjacent angle over hypotenuse। चलो नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, सो इट इज कॉल्ड साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और यू कैन से इट इज BC ओवर AB, सो यू कैन से ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट इट इज कोसेकेंट ऑफ ए, इट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस ओवर साइड ऑफ ए, और यू कैन से इट इज हाइपोटेनियस ओवर साइड ऑपोजिट टू एंगल ए इज इक्वल टू AC ओवर BC। चलिए देखिए कोसेकेंट को आपने कैसे लिखा है, 1 बाई साइन ऑफ ए भी लिख सकते हैं, और साइन ऑफ ए मतलब इन दोनों का रेसिप्रोकल कर लो आप, तो हाइपोटेनियस चला जाएगा ऊपर और साइड ऑफ ऑपोजिट एंगल ए नीचे आ जाएगा, तो इट इज कॉल्ड AC ओवर BC। नेक्स्ट आ जाएगा सेकेंड ऑफ ए, और यू कैन से इट इज 1 बाई कोसाइन ऑफ ए, that is called hypotenuse over side adjacent to angle A, or you can say AC over BC। and last आ जाएगा cotangent of A। cotangent of A it also can be written as 1 by tangent of A और side adjacent to angle A और side opposite to angle A over और AB over BC। तो आप इसे लिख सकते हैं AB over BC भी लिख सकते हैं। समझ आया कैसे होगा, पर इतने बड़े बड़े वर्ड्स हमें यहाँ पे नहीं लिखने हैं, आपको ध्यान रखना है हर एक के लिए सिर्फ 3 लेटर लेने हैं आपको। मतलब ये एंगल को आपको लिखना है तो सिर्फ यू कैन से इट इज ओनली, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो यू कैन से इट इज साइन ए। सपोज यहाँ का फर्स्ट लेटर है कॉस, सो इसको आप लिखेंगे कॉस ए। इतना लंबा वर्ड नहीं लिखना, सिर्फ शॉर्ट में 3 लेटर लेने। ये 10 होगा तो इट इज 10। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, देखो कि अगर मैं 3 लेटर लेता हूँ तो कॉस कॉस बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ 5 लेटर लेता हूँ तो कॉसेक बनेगा, तो इट इज कॉसेक। यहाँ पे भी 3 लेटर लूंगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सेक आएगा। अब यहाँ पे 3 लेटर यूज करता हूँ तो इट विल बिकम कॉट। तो ये 3 लेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मैंने बताया वैसे वो अलग अलग क्या बन जाएंगे, मैंने कहा सो दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी रिमेंबर एज, सो दिस रेशियोज डिफाइंड अबव आर अब्रेविएटिव एज द साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। मैंने बताया था
उसको शॉर्ट फॉर्म में, और जिस एंगल के बारे में लिख रहे हैं उस एंगल के बारे में लिखना है। अगर यहीं पे मुझे साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी होती, साइन सी, तो साइन सी क्या होता है, देखो साइन सी मतलब ऑपोजिट टू सी, बताया था ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, तो वो हो जाता ए बी ओवर ए सी, वो क्या हो जाता है ए बी ओवर ए सी। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में है उसके ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस। तो वापस याद रखता हूँ, कैसे याद रखना है आपको, तो आपको याद रखना है तो आप ऐसे से भी याद सकते हैं, इट ओ ए ओ देन एच एच ए। देखिए ये होगा साइन ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, ये होगा कॉस, ये होगा टेन। फिर उसके रेसिप्रोकल कर लो। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में सब रीड कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में रीड करूंगा, सो दैट विल बिकम साइन कॉस टेन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में रीड करूंगा तो ये होगा कॉसेक, ये होगा कॉसेक, ये होगा सेक, और ये होगा कॉट। तो ओ एच एच ए आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, या फिर आप इसको अलग अलग तरीके से भी हैं जिससे आप याद रखने में ईजी होगा। बस बेसिक वे है ऑपोजिट ओवर, तीन चीज याद रखनी है सिर्फ आपको। क्यों वो बताता हूँ। आपने देखा कि साइन कोसेक सेक और कोटेक कोटेंजेंट क्या है, साइन कॉस और टेंजेंट के रेसिप्रोकल है। मतलब आपने साइन कॉस टेन याद रखा तो कोसेक सेक और कोटेंजेंट आपको इजीली याद रह जाएगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ साइन कॉस टेन याद रखना है, सेक कोसेक और कॉट आपको इजीली याद रह जाएगा। चलिए देखेंगे रिलेशन क्या मिलता है मुझे इसके लिए आगे। आगे मुझे मिलेगा कि नोट दैट द रेशियोज कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए आर रिस्पेक्टिवली द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेशियोज साइन ए और कॉस एंड टेन। मैंने बताया साइन कॉस और टेन का क्या होगा, रेसिप्रोकल। चलिए टेन और कॉट के लिए आपको यहाँ पे एक और रिलेशन भी मिल सकता है। अब सपोज कि मुझे टेन ए को लिखना है तो क्या लिखूंगा, बीसी डिवाइडेड बाई ए बी। चलो बीसी और एस बी को मैं डिवाइड बाई एसी करता हूँ, तो बीसी डिवाइड बाई एसी क्या मिला था मुझे, साइन ए, और ए बी डिवाइड बाई एसी क्या मिला था, कॉस ए। तो देखिए टेन ए को अगर मुझे लिखना है सो आई कैन ऑल्सो राइट इट इज साइन ए बाई कॉस ए। और कॉट ए क्या होता है, टेन ए का रेसिप्रोकल, मतलब अब कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो कॉट ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। मतलब टेन को वन बाई कॉट के अलावा आप साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हो, कॉट को वन बाई टेन के अलावा आप कॉस ए बाई साइन ए भी लिख सकते हैं। ये सारी आइडेंटिटी मैं आपको वापस लिखवाऊंगा आपको, ताकि आपको इजीली याद रहे कि आपको क्या करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए उसके बाद। नाउ द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द length of the side of the triangle if the angles remains the same। मतलब यह कह रहे हैं कि रेशियोज ऑफ द ट्रायंगल, अगर आप रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा कि लेंथ वेरी नहीं करेगी साइड की, क्योंकि एंगल अगर सेम रहेंगे तो उसके लेंथ का में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आप इसे कैसे करोगे। चलिए ठीक है, आपको आइडिया आएगा कैसे करना है इसके लिए। तो बेसिक केसेस हैं जो इसको आपके लिए याद रखने हैं। चलिए आगे देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर सेक कन्वीनियंस वी मे राइट साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इट इज इन अ प्लेस ऑफ साइन ए होल स्क्वायर और कॉस ए होल स्क्वायर एट एक्स्ट्रा रिस्पेक्टिवली, बट cosec a is not can be written as sin of minus a is not equals to sin इनवर्स है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको cos साइन स्क्वायर ए लिखना है तो साइन ए होल स्क्वायर लिखने की जगह आप साइन स्क्वायर लिखोगे तो सेम मीनिंग होगा। cos ए द होल स्क्वायर को आप cos स्क्वायर ए लिखोगे तो भी चलेगा। बट cosec ए को वन बाई साइन ए लिखा आपने, cosec ए को क्या लिखा, वन बाई साइन ए, तो वन बाई साइन ए की पावर -1 ये हो सकता है, बट इसे साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते। मतलब जैसे हमने स्क्वायर किया था तो वैसे यहाँ पे नहीं होगा। मतलब कि आपको याद रखना होगा कि आप जब भी cos साइन की होल पावर n लेंगे तो n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। अगर नेगेटिव होगा तो आप इसे ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो ये केस नहीं होगा। क्यों ऐसा होगा, तो देखिए इसे मैं क्या डिनोट करूंगा उसके लिए मीनिंग समझिए कि इसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड साइन इनवर्स ऑफ ए, एंड साइन इनवर्स ए हैज अ डिफरेंट मीनिंग विच विल बी डिस्कस इन अ हायर क्लासेस। अगेन हायर क्लासेस में आएगा साइन इनवर्स का केस। आपको बस याद रखना है कि cos स्क्वायर cos ए होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर ए, sin a whole square can be written as sin square a, but sin a whole inverse cannot be written as sin inverse a। तो इसे हम नहीं लिखेंगे, वो ध्यान में रखना होगा। चलिए समटाइम्स द ग्रीक लेटर थीटा, देखिए एक सिंबल है ये आपको सिंबल याद रखना होगा, दैट इज कॉल्ड थीटा, इज ऑल्सो यूज टू डिनोट द एंगल। मतलब एंगल डिनोट के लिए एबीसी की जगह कहीं कहीं पे आपको थीटा भी दिया जा सकता है। वो ग्रीक लेटर है तो आपको भी वो याद रखना है कि आप इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से मुझे इसका आंसर फाइंड करना है और मुझे कैसे इसको सॉल्व करना है।
सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको मैंने बताया 6 चीजें याद रखनी है। रेशियो ऑफ साइन, तो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, कॉस एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, टेन ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, फिर कॉट आएगा उसका रेसिप्रोकल, सेक आएगा कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉसेक आएगा साइन का रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से आप ये सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हमें आइडिया है कि हमें इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। और एक रिमार्क लिखना बाकी रह गया था, सिंस द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, एक रिमार्क बाकी है वो देखिए, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन 1 और इन पर्टिकुलर 1। मतलब आपको पता है कि अगर मैं रेशियो लेता हूं तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये से शॉर्ट होगा। मतलब आप जब भी ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस करोगे तो या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं या तो अलग हो सकते हैं, पर इक्वल होने के चांसेस बहुत कम है। तो या तो 1 होगा या तो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब साइन ए कोसेक की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1, और वो हमेशा पॉजिटिव भी रहेगी। तो अभी आपको सीखना है इस चीज के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद वाला केस। अब मैंने कहा था जैसे कि हम एग्जांपल की बात करना चाहते हैं तो एग्जांपल करते हैं सॉल्व। चलिए फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1 आपके टेक्स्ट बुक का, कि दैट गिवन द tan a इक्वल्स टू 4/3 देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मुझे tan की वैल्यू गिवन है 4/3, देन फाइंड द अलग रेशियो। चल रेशियो गिवन है, मतलब ये आप 4 और 3 नहीं, पर रेशियो मुझे गिवन है। तो मैं क्या करूंगा सॉल्यूशन में कि लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखिए तो मैंने दे दिया है। अब tan का रेशियो क्या आता है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो मैंने लिया है एंगल ए के बारे में, तो ए का ऑपोजिट होगा 4K और 3K। तो मैं अज्यूम करूंगा रेशियो है। सो नाउ लेट अज्यूम वी नो दैट द tan a इक्वल्स टू 4 BC बाई AB इज इक्वल्स टू 4/3। tan a का रेशियो क्या है, BC ओवर AB होगा। सो मैं लिख सकता हूं tan BC इज इक्वल्स टू 4K एंड इज AB इज इक्वल्स टू 3K। AB की वैल्यू क्या, BC की वैल्यू होगी 4K 3K। चलो अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर होगा 4K होल स्क्वायर, 3K होल स्क्वायर, सो इट इज 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, तो 25K स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो यू कैन से AC इक्वल्स टू 5K। AC की वैल्यू क्या होगी 5K। चलो अब साइन कॉस टेन सब फाइंड करना है। चलो साइन क्या होगा मैंने बताया था, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस। सो वी कैन से साइन A इक्वल्स टू BC ओवर AC, so equals 4K by 5K, K can be cancelled, so it is 4/5. Now cos A will be AB by AC, adjacent over hypotenuse, so it is 3K by 5K, it is 3/5. Next cot A, तो cot A तो tan A का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/tan A, और you can say it is 3/4. Similarly cosec A is 1 by sin A, so it is 5/4, and sec A is equals to 1 by cos A is equals to 5/3। देखा, आपको सिर्फ 3 वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी का सब आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या क्या वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं इसके लिए। तो ये हो जाएगा इसके लिए, ताकि आप इसको आंसर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है, एग्जांपल नंबर 2, दैट इफ अ ट्राइंगल एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट sin B equals to sin C sin Q, then prove that एंगल B equals to एंगल Q। चलो मुझे गिवन है कि एंगल बी एंड एंगल बी क्यू आर एक्यूट एंगल, और साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू अगर इक्वल है तो प्रूव दैट बी और क्यू भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चलो तो देखते हैं इसके लिए क्या होगा। लेट मैंने दो ट्रायंगल अज्यूम कर लिए हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, और मैंने जो एंगल लिए हैं वो एंगल बी और एंगल क्यू है। चलिए सबसे पहले मैंने बताया था कि लेट अस कंसीडर टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर, राइट एंगल ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर। चलो अब मुझे फाइंड करना है एबीसी के लिए साइन ए, तो साइन बी की वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस। सो वी कैन से साइन बी इक्वल्स टू AC ओवर AB। सिमिलरली कॉस क्यू क्या, साइन क्यू क्या होगा, PR ओवर PQ। साइन क्यू क्या होगा, PR ओवर PQ। चलो मुझे क्या गिवन है, AB और साइन बी और साइन क्यू क्या है, इक्वल, मतलब ये दोनों भी न्यूमेरिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो वी कैन से AC ओवर AB इक्वल्स टू PR ओवर PQ। अब मैं क्या करता हूं, AC और PR और AB और PQ का रेशियो निकालना था, तो मैं PR और AB को इंटरचेंज कर लेता हूं। सो मुझे मिलेगा देयरफॉर AC ओवर PR इक्वल्स टू AB ओवर PQ, और इसको मैं लेता हूं कोई रेशियो के। चलो अगर मुझे AC की वैल्यू फाइंड करनी है तो AC क्या हो जाएगा, PR टाइम ऑफ K, और PQ की वैल्यू AB की वैल्यू क्या होगी, PQ टाइम्स ऑफ K। सो नाउ वी कैन यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी पर हम लिखेंगे। चलो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ, मुझे चाहिए क्या, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एंगल बी प्रूव करना है।
चलो एंगल बी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लेता हूँ, राइट पाइथागोरस थ्योरम से मैं प्रूफ कर देता हूँ कि ये दोनों साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, वो प्रूफ कर देता है। चलो तो मैं लिख सकता हूँ कि बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं। और आर क्यू के लिए मैं लिख सकता हूँ क्यू आर के लिए अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। चलिए अब मुझे क्या करना है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, तो मैं दोनों का रेशियो ले लेता हूँ। तो लेट बी सी ओवर क्यू आर, बी सी ओवर क्यू आर की वैल्यू, तो बी सी ओवर क्यू आर क्या होगा, ए बी ओवर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाय अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। चलो ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है, मैंने बताया था ए बी कैन बी के टाइम्स ऑफ पी क्यू, तो वी कैन से इट इज अंडर रूट ऑफ के टाइम्स के स्क्वायर टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू होगी पी आर, सो इट इज के स्क्वायर टाइम ऑफ पी आर स्क्वायर इक्वल टू दैट। चलो के स्क्वायर आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, और अंडर रूट में से बाहर निकल के हो जाएगा के अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ओवर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये दोनों तो कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आया, के। सो मतलब आपके पास फर्स्ट रिजल्ट आपने अज्यूम किया था कि ये दोनों के है, और आपने बता दिया कि बी सी ओवर क्यू आर की वैल्यू भी क्या है, के। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा अब रेशियो कि दैट ए सी ओवर पी आर इक्वल्स टू ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स टू बी सी ओवर क्यू आर हो गया। अब ये देखिए क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया कि यू कैन से बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो वी कैन से ट्रायंगल एसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीआरक्यू। मैंने बताया था सी के साथ जो ए के साथ दोनों में कॉमन होता है तो पी है, तो ए के साथ पी आएगा, सी के साथ कॉमन है आर तो आर आएगा, और बी के साथ क्या बचेगा, क्यू। तो ए बी सी सिमिलर टू क्या है, पी क्यू आर। चलो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, सो यू कैन डायरेक्टली से देन एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देखने को मिल सकता है। हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा था कि इफ थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो वही सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करके मैंने इसे प्रूफ कर दिया है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर मिलेगा और आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया उसके डिपेंडेंट पे, उसे सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।